आज इस वीडियो में हम क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि बड़े बड़े गेमों का अध्ययन करेंगे इसमें। तो सबसे पहले लेते हैं हम क्रिकेट को लेते हैं। तो क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तुम्हारा आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में हुई थी। 1909 में हुई थी आईसीसी को। इसे एम्पीरियर क्रिकेट भी बोलते हैं, या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वर्तमान में अब इसे आईसीसी बोलते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी बोलते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोलते हैं। वर्तमान में इसे बोलते हैं आईसीसी। और बीसीसीआई की स्थापना हुई थी तुम्हारी 1928 में हुई थी। 1928 में हुई थी बीसीसीआई की स्थापना भारत में, और वर्ल्ड में हुई थी आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। आगे चलते हैं। एमपी का इसमें लेते हैं बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एमजी ग्रांट गोविंद थे। बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एमजी ग्रांट गोविंद थे। क्रिकेट के पिता किसे कहा जाता है? डब्ल्यू.जी. ग्रेस को कहा जाता है। डब्ल्यू.जी. ग्रेस को क्रिकेट का पिता कहा जाता है। भारत में क्रिकेट का पिता कहा जाता है सी.के. नायडू को कहा जाता है। सी.के. नायडू को भारत में पिता कहा जाता है, और वर्ल्ड में कहा जाता है डब्ल्यू.जी. ग्रेस को। और बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष थे एमजी ग्रांट गोविंद थे। ठीक है, अब चलते हैं सर पॉपिंग क्रीज इसके बारे में लेते हैं। 2019 विश्व कप इंग्लैंड ने जीता था, न्यूजीलैंड को हराया था। 2019 विश्व कप किसने जीता था? 50 ओवर का इंग्लैंड ने जीता था, न्यूजीलैंड को हराया था। ऑस्ट्रेलिया 5 बार जीता है वर्ल्ड कप, और 2023 में विश्व कप भारत में होगा। 2023 में कहाँ पर होगा? विश्व कप भारत में होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये तो हो गया। पहला T20 विश्व कप 2007 में हुआ था। पहला T20 कप 2007 में हुआ था। आईपीएल हुए थे तुम्हारे साथ 2008 में हुए थे। 2008 में हुए थे आईपीएल। और क्रिकेट विश्व कप 1975 से हुआ था। क्रिकेट विश्व कप 1975 से शुरू हुआ था। क्रिकेट विश्व कप 1975 से हुआ था, और वेस्ट इंडीज ने जीता था, लगातार 2 बार जीता था। और 1983 में भारत ने जीता था। 1983 में भारत ने जीता था, और 2011 में भी भारत ने जीता है। और 2007 में जो T20 हुआ था, पहला T20 हुआ था, उसमें भारत जीता था। ये कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 2007 का वर्ल्ड कप T20, और भारत ने जीता था। आगे चलते हैं। इसमें वर्तमान इसमें खेल के कुछ नियम देखते हैं। जैसे गेंद का वजन होता है, क्रिकेट की गेंद का वजन होता है 155 पाउंड 9 से 163 ग्राम। इतना ही लगभग उसका होता है। हॉकी की गेंद का वजन होता है और गेंद की परिधि होती है 24.4 से 22.9 सेंटीमीटर होती है। और क्रिकेट के बल्ले की लंबाई होती है 38 इंच होती है। 38 इंच होती है क्रिकेट की लंबाई की बल्लाई। और चौड़ाई होती है, बैट की चौड़ाई होती है 4 से 1/4 इंच होती है। बैट की चौड़ाई कितनी होती है? 4 से 1/, क्रिकेट बैट की चौड़ाई होती है 4 से 1/4 इंच होती है। और वजन होता है बल्ले का 2 पाउंड या 4 औंस होता है। 2 पाउंड या 4 औंस होता है बल्ले का वजन होता है। क्रिकेट के बीच की दूरी होती है 22 गज होती है। कितनी होती है? 22 गज होती है। पिच की चौड़ाई होती है 10 फुट होती है। पिच की चौड़ाई कितनी होती है? 10 फुट होती है। सीमा रेखा से विकेटों की दूरी होती है तुम्हारी 75 से 85 गज होती है। यानी ग्राउंड होता है 85 गज या 75 गज का होता है। आगे चलते हैं। विकेट की ऊंचाई होती है 28 इंच होती है। विकेट की ऊंचाई 28 इंच होती है। बैट की लंबाई 38 इंच होती है। ये ध्यान रखना है। अब बेल्स की ऊंचाई होती है आधा इंच होती है। बेल्स की ऊंचाई आधा इंच होती है बेल्स की। और लंबाई
लंबाई बेल्स की लंबाई होती है 11.1 सेंटीमीटर, 11.1 सेंटीमीटर होती है बेल्स की तुम्हारी लंबाई। और खिलाड़ी होते हैं तुम्हारे 15 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी खेलते हैं। मोरेलन क्रिकेट क्लब, ठीक है। आगे चलते हैं। पॉपिंग क्रीज की लंबाई होती है 4 फुट होती है। पॉपिंग क्रीज की कितनी लंबाई होती है? 4 फुट होती है। पॉपिंग क्रीज की लंबाई 4 फुट होती है। और ये हो गया, ठीक है। प्रत्येक टीम अपनी बॉलिंग के दौरान 2 रिव्यू ले सकती है। प्रत्येक टीम अपनी बॉलिंग और बैटिंग के दौरान कितने रिव्यू ले सकती है? 2 ले सकती है। आगे चलते हैं। सचिन की जीवनी प्लेइंग इट माई, सचिन की जीवनी कौन सी है? ये प्लेइंग इट माई वे सचिन की जीवनी है। युवराज की है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। गांगुली की है दी सेंचुरी इज नॉट एनफ है गांगुली की। और भारत रत्न किसे मिला है? सचिन को मिला है। भारत रत्न सचिन को मिला है। सिनवान की बुक का नाम है दी स्पिन, SPIN, दी स्पिन। सिनवान की बुक का नाम है दी स्पिन नाम है। भारत में क्रिकेट का प्रचलन अंग्रेजों के शासन काल में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में प्रथम वनडे कप्तान कौन है? अजीत वाडेकर हैं। भारत में वनडे कप्तान अजीत वाडेकर हैं। और अजीत वाडेकर हैं। पहला शतक लगाने वाले टेस्ट खिलाड़ी कौन से हैं? लाला अमरनाथ। पहला शतक लगाने वाले भारतीय टेस्ट शतक कौन लगाया था? लाला अमरनाथ ने लगाया था। क्रिकेट में पहला अर्जुन अवार्ड मिला था सलीम दुर्रानी को। मिला था। आगे चलते हैं। पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था 1971 में हुआ था। 1971 में हुआ था पहला वनडे। भारत ने वनडे खेला था 1976 में खेला था। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और यह मैच भारत 4 विकेट से हार गया था। भारत ने 265 रन बनाए थे। भारत का प्रथम टेस्ट हुआ था 1932 में। भारत ने पहला टेस्ट खेला था 1932 में खेला था। वैसे टेस्ट हुआ था तुम्हारा था 1877 में हुआ था पहला टेस्ट। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था 1877 में हुआ था। भारत ने खेला था 1932 में खेला था, इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान थे C.K. नायडू पहले टेस्ट कप्तान थे। और सब वनडे के कप्तान अजीत वाडेकर हैं। और C.K. नायडू को पिता कहा जाता है तुम्हारा भारत का। महिला क्रिकेट विश्व कप 1973 से शुरू हुआ था। महिला विश्व कप 1973 से शुरू हुआ था। और पुरुष का विश्व कप हुआ था तुम्हारा 1975 से शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना है। और पहला T20 मैच 2005 से शुरू हुआ था। 2005 से शुरू हुआ था। आगे चलते हैं। अब लेते हैं फुटबॉल को लेते हैं। अब गेम को लेते हैं फुटबॉल में क्या होता है? फुटबॉल में 18 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में होते हैं 18 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 18 खिलाड़ी होते हैं। और खेलने वाले खिलाड़ी की संख्या होती है 11 होती है। खेलने वाले खिलाड़ी 11 होते हैं। बदले जाने वाले खिलाड़ी होते हैं तुम्हारे साथ 3 होते हैं। मैदान फुटबॉल को चीन में सूचू कहते हैं। चीन में फुटबॉल को क्या कहते हैं? सूचू कहते हैं। चीन में फुटबॉल को क्या कहते हैं? सूचू कहते हैं। मिस्र में फुटबॉल को कहते हैं हार पास्टून कहते हैं मिस्र में। हार पास्टून कहते हैं मिस्र में। आगे चलते हैं। इंग्लैंड में सॉकर बोलते हैं। इंग्लैंड में क्या बोलते हैं? सॉकर बोलते हैं। आगे चलते हैं। आधुनिक फुटबॉल का जनक कौन है? आधुनिक फुटबॉल का जनक इंग्लैंड है। आधुनिक फुटबॉल का जनक कौन है? इंग्लैंड है। आगे चलते हैं। फुटबॉल में कितने नियम होते हैं? फुटबॉल में 17 नियम होते हैं। फुटबॉल में कितने नियम होते हैं? 17 नियम होते हैं। डूरंड कप सबसे पुराना कप है भारत का। कब शुरू हुआ था? 1888 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1888 में शुरू हुआ था डूरंड कप। आगे चलते हैं। फुटबॉल मैच में सेंटर फॉरवर्ड का निक नाम क्या है? स्ट्राइकर है। सेंटर फॉरवर्ड को क्या कहते हैं? स्ट्राइकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्राइकर कहते हैं। आगे चलते हैं। थ्रो इन शब्द कहाँ से दिया जाता है?
साइड लाइन से लिया जाता है। थ्रो इन कहाँ से लिया जाता है? साइड लाइन से लिया जाता है। साइड लाइन से थ्रो इन लिया जाता है। आगे चलते हैं। कॉर्नर किक के समय विपक्षी कितनी दूरी पर खड़ा रहेगा? 10 गज के। कॉर्नर किक लेगा तो विपक्षी 10 गज की दूरी पर खड़ा रहेगा। 10 गज की दूरी पर खड़ा रहेगा। आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को 1908 में शामिल किया गया था। 1908 में ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। आगे चलते हैं। फीफा की स्थापना हुई थी तुम्हारी। फीफा की स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में। फीफा की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी और प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में खेला गया था। प्रथम विश्व कप 1930 में खेला गया था तुम्हारा, और उरुग्वे ने जीता था। किसने जीता था? उरुग्वे ने जीता था। आगे चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी प्रतियोगिता डूरंड प्रतियोगिता है। भारत की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? डूरंड है। 1888 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। टीम एक निर्णायक होता है। रेफरी कितने होते हैं या निर्णायक कितने होते हैं? एक होता है। आगे चलते हैं। फुटबॉल में कोई टाइम आउट नहीं होता है। आगे चलते हैं। फुटबॉल की मैदान की रेखाओं की चौड़ाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। फुटबॉल की मैदान की रेखाओं की चौड़ाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। फुटबॉल में कितने नियम होते हैं? फुटबॉल में 17 नियम होते हैं। डूरंड कप के विजेता को कितना पैसा मिलता है? डूरंड कप 40 लाख रुपये मिलते हैं। डूरंड कप के विजेता को 40 लाख रुपये मिलते हैं। गोल पोस्ट कितना होता है? 24 फुट तो लंबा होता है गोल पोस्ट, और तुम्हारा सा 8 फुट ऊंचा होता है। 8 फुट ऊंचा होता है। ऐसे तो भारत में सबसे पुराना फुटबॉल मोहन बागान है, कलकत्ता में 1889। पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन बागान है 1889 में। आगे चलते हैं। कलकत्ता में है। पहला विश्व कप फुटबॉल कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और 1930 में हुआ था पहला विश्व कप। 1930 में हुआ था और उरुग्वे ने जीता था। 1904 ईस्वी में फीफा की स्थापना हुई थी। 1904 ईस्वी में फीफा की स्थापना हुई थी। फुटबॉल एशियाई खेलों में शामिल हुआ था 1951 में। एशियाई खेलों में कब फुटबॉल शामिल हुआ था? 1951 में शामिल हुआ। भारत की सबसे प्राचीन प्रतियोगिता कौन सी है? डूरंड कप प्रतियोगिता है। आगे चलते हैं। फुटबॉल गोल के कोनों के थ्रो इन जैसा नियम के खेल भारत की फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में हुई थी। भारत की फुटबॉल की फेडरेशन की स्थापना 1937 में हुई थी। फीफा वुमेन शुरू हुआ था 1971 में। 1971 में महिलाओं का तुम्हारा विश्व कप शुरू हुआ था। फीफा 1991 में शुरू हुआ था। 1991 में महिलाओं का शुरू हुआ था फुटबॉल टूर्नामेंट। स्थान था चीन, विजेता रहा था यूएसए। स्थान में चीन में हुआ था और यूएसए विजेता रहा था। तो 2019 में स्थान था तुम्हारा फ्रांस और विजेता रहा था तुम्हारा यूएसए। इसमें भी यूएसए मतलब स्टार्टिंग में भी यूएसए जीता है महिलाओं में, और 2019 में भी यूएसए जीता है। और पहले स्टार्ट में चीन में हुआ था और 2019 में फ्रांस में हुआ है। महिला फीफा विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2023 कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2023 ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2018 विश्व कप पुरुष का काम फ्रांस ने जीता था। उपविजेता क्रोएशिया रहा था। 2018 किसने जीता है? तुम्हारा फ्रांस ने जीता है। फ्रांस ने उपविजेता रहा था क्रोएशिया रहा है। आगे चलते हैं। पहले ब्राजील की फुटबॉल हैं जिन्होंने 1000 गोल किए हैं अंतर्राष्ट्रीय में। 1000 गोल किए हैं। पहले कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। मैराडोना कहाँ के हैं? मैराडोना अर्जेंटीना के हैं। इसकी ट्रिक होती है पहले में तुम्हारे साथ ल आ रहा है और ब्राज़ील में ल आ रहा है, इसीलिए पहले और ब्राज़ील ल दोनों में, इसलिए हो गया पहले हो गया ब्राज़ील हो गया। मैराडोना में न आ रहा है, और अर्जेंटीना में भी न आ रहा है, तो न से न मैराडोना और अर्जेंटीना, ऐसे ट्रिक आ सकते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी अर्जेंटीना हो गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। मेसी अर्जेंटीना के हैं। मेसी कहाँ के? अर्जेंटीना के। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। आगे चलते हैं। फुटबॉल विश्व कप का पुराना नाम क्या था? फुटबॉल विश्व कप का पुराना नाम क्या था? जूल्स
रिमोट ट्रॉफी। फुटबॉल विश्व कप का क्या नाम था? जूल्स रिमोट ट्रॉफी था। फुटबॉल का पुराना नाम क्या था? सॉकर। फुटबॉल विश्व कप का नाम पूछेगा तो जूल्स रिमोट ट्रॉफी हो गया है, और फुटबॉल का पुराना नाम पूछेगा तो सॉकर हो गया, सॉकर। मरडेगा कप किससे संबंधित है? मरडेगा कप तुम्हारा सा फुटबॉल से संबंधित है। किस संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। आगे चलते हैं। फुटबॉल की बुद्ध देख लेते हैं। फुटबॉल के फुटबॉल का तुम्हारे सब प्रति फुटबॉल की गेंद का वजन होता है, कितना होता है? एक सेकंड। फुटबॉल की गेंद का वजन होता है, फुटबॉल की गेंद का वजन होता है तुम्हारे साथ 396 से लेकर 453 ग्राम होता है, 453 ग्राम होता है, या 14 से 16 औंस होता है। 396 से लेकर 453 396 से 453 ग्राम होता है, फुटबॉल का वजन होता है। आगे चलते हैं। मैदान की लंबाई होती है 120 गज से 80 गज होती है। मैदान की लंबाई होती है। बदलने वाले खिलाड़ी कितने होते हैं? 3 होते हैं। 18 टोटल होते हैं, 11 खेलते हैं और 5 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं वैसे। 14 गेंद का वजन हो गया। गेंद की प्रति होती है 27 से 28 इंच। गेंद की प्रति 27 से 28 इंच होती है। आगे चलते हैं। गेंद की प्रति होगी। मैच की अवधि होती है 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, और बीच में तुम्हारे साथ कितने मिनट का होता है? शायद चलो इसे देखेंगे बीच में कितने का होता है। मध्यांतर 5 मिनट का होता है शायद इसमें। गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है फुटबॉल में, गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है तुम्हारे साथ तुम्हारे फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है गोल पोस्ट की 24 फुट, और ऊंचाई होती है तुम्हारे साथ 8 फुट होती है। 24 फुट चौड़ा होता है गोल पोस्ट, और ऊंचाई होती है 8 फुट होता है। हॉकी में तुम्हारे होता है ऐसा, हॉकी में होता है तुम्हारे साथ 12 फुट चौड़ा होता है और 7 फुट ऊंचा होता है। आगे चलते हैं। फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया। आगे ले चलते हैं। हॉकी के टूर्नामेंट रहते हैं, हॉकी के टूर्नामेंट को लेते हैं। हॉकी का टूर्नामेंट महिला विश्व कप हुआ था 1974 में हुआ था हॉकी का, और नीदरलैंड विजेता रहा था और 1974 में। और 2018 में हुआ था हॉकी विश्व कप, वो भी नीदरलैंड विजेता रहा था। पुरुष विश्व कप पहला हुआ था 1971 में हुआ था। 1971 में हुआ था, विजेता रहा था पाकिस्तान रहा था। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने जीता है विश्व कप हॉकी का। सबसे पाकिस्तान ने 4 बार जीता है, और भारत ने 1 बार जीता है, 1975 में जीता है। भारत ने 1 बार जीता है, 1975 में जीता है। आगे चलते हैं। हॉकी टीम में खिलाड़ी होते हैं 16 होते हैं, कहीं 18 भी होते हैं, और खेलते 11 खिलाड़ी हैं। कितने खेलते हैं? 11 खेलते हैं। और सब मैच की शुरुआत होती है सेंटर पास से होती है। मैच की शुरुआत कैसे होती है? सेंटर पास से होती है। आगे चलते हैं। स्टिक की लंबाई होती है 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर की हॉकी की स्टिक की लंबाई होती है। आगे चलते हैं। स्टिक का भार होता है 12 से 23 औंस होता है। 12 से 23 औंस होता है स्टिक का भार होता है। आगे चलते गेंद का भार होता है 156 से 163 होता है। गेंद का भार क्रिकेट का और हॉकी का समान होता है। आगे चलते मैदान होता है हॉकी का तुम्हारा होता है मैदान तुम्हारा 60 गज और 120 60 गज और 120 का होता है मैदान होता है हॉकी का। आगे चलते हैं। और खेल की अवधि पहले 70 मिनट होती थी, अब 60 मिनट होती है। और कितनी होती है? अब 60 मिनट होती है। अब 60 मिनट 15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। 15 मिनट के 15, 2 मिनट का रेस्ट, फिर 15 फिर होता है तुम्हारा सा हॉकी में फिर 5 मिनट का रेस्ट होता है बीच में, मध्यांतर कितना होता है? 5 मिनट का होता है।
कहीं कहीं 10 भी दिया है, ऐसे होता है। फिर 15, 2, फिर 15, ऐसे होता है। आगे चलते हैं। गोल हॉकी का गोल होता है, तो मैं बताया था मैंने, 12 मीटर 12 फुट चौड़ा होता है और 7 फुट ऊंचा होता है, 7 फुट ऊंचा होता है। गोल पोस्ट की मोटाई होती है छोटे से। निर्णायक होते हैं, एक रेफरी होता है, एक एम्पायर होता है और तुम्हारे साथ 2 टाइम कीपर होते हैं। और गोल में पेनल्टी शूट की दूरी कितनी होती है? 7 गज होती है। पेनल्टी शूट की कितनी दूरी होती है? 7 गज होती है। डी का एरिया कितना होता है? डी का एरिया होता है 16 गज होता है। डी का एरिया कितना होता है? 16 गज होता है। फ्रांस में हॉकी को हाके बोलते हैं। फ्रांस में हॉकी को क्या बोलते हैं? हाके बोलते हैं। हाके बोलते हैं फ्रांस को हॉकी में। आगे चलते हैं। स्कॉटलैंड में हॉकी को संटी बोलते हैं। स्कॉटलैंड में हॉकी को क्या बोलते हैं? संटी बोलते हैं, संटी। स्कॉटलैंड में क्या बोलते हैं? हॉकी को संटी बोलते हैं। आगे चलते हैं। हॉकी का गोल पोस्ट हो गया तुम्हारा 12 फुट लंबा होता है या चौड़ा होता है और ऊंचाई होती है 7 फुट की होती है। ऊंचाई कितनी होती है? 7 फुट की होती है। आगे चलते हैं। FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1924 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1924 में हुई थी। भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1925 में हुई थी। 1925 में हुई थी। आगे चलते हैं। हॉकी फ्री हिट तुम्हारी 16 गज से होती है। फ्री हिट कितनी होती है? 16 गज से होती है। और डी का दायरा भी 16 गज होता है। और पेनल्टी स्ट्रोक होता है 7 गज का। पेनल्टी उसको कितने का होता है? 7 गज का होता है। और सभी खिलाड़ी 25 गज की दूरी पर होने चाहिए। पेनल्टी स्ट्रोक में सभी खिलाड़ी 25 गज की दूरी पर होने चाहिए। आगे चलते हैं। पेनल्टी कॉर्नर होता है 10 गज की दूरी पर होता है। वो पेनल्टी हिट होता है 5 गज की दूरी पर होता है। मुख्य इम्पोर्टेंट फ्री हिट है जो 16 गज और डी का दायरा तुम्हारा 16 गज और सब पेनल्टी स्ट्रोक 7 गज। ये मुख्य इम्पोर्टेंट है 7 गज। हॉकी का मैदान होता है 23 मीटर। हॉकी मैदान में 23 मीटर क्षेत्र में क्या होता है? 23 मीटर क्षेत्र होता है तुम्हारा 22.90 मीटर गुणा 55 मीटर। 23 मीटर क्षेत्र का दायरा कितना होता है? 22 गुणा 90 मीटर गुणा 55 मीटर होता है। आगे चलते हैं। पेनल्टी शूट आउट का समय होता है 8 सेकंड होता है। पेनल्टी शूट आउट का 8 समय होता है। विश्व कप हॉकी कब से शुरू हुआ था? 1931 से शुरू हुआ था और पहला पाकिस्तान ने जीता था। पहला किसने जीता था? पाकिस्तान ने जीता था, स्पेन को हराया था। पेनल्टी शूट आउट में खिलाड़ी 25 गज की दूरी पर 25 गज की दूरी से चलेगा। बॉल लेकर 8 सेकंड में गोल करना चाहिए उसे। अवधि होती है 60 मिनट की। 4 हाफ होते हैं, 15-15 मिनट के होते हैं। गोल पोस्ट के बीच की दूरी दूरी या साइन बोर्ड या बोर्ड वाले की लंबाई होती है 4 गज होती है। कितनी होती है? 4 गज या 12 फुट होती है। लाल बहादुर शास्त्री कब किससे संबंधित है? हॉकी संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री कब किससे संबंधित है? लाल बहादुर किससे मारता है? सुरेंद्र को हॉकी से मारता है, इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री किससे संबंधित है? और हॉकी से संबंधित है। समय अवधि होती है 15-2 15, फिर 10 मिनट का रेस्ट होता है 15-2 15। ये होती है समय अवधि होती है। आज चलते हैं। हॉकी के स्टिक का वजन होता है 28 ओंस होता है। इम्पोर्टेंट है, 28 ओंस होता है। आगे चलते हैं। पेनल्टी स्ट्रोक खत्म कर दिया गया है, इसे बॉल आउट नाम दे दिया गया है। पेनल्टी शूट आउट में 8 सेकंड में गोल करना चाहिए। 25 गज से बॉल लेकर चलेगा। 25 गज से बॉल लेकर चलेगा और 8 सेकंड में वो गोल करना चाहिए। आगे चलते हैं। हरा कार्ड पर 2 मिनट का निलंबित होता है। हरा कार्ड पर कितने का होता है? 2 मिनट का होता है। और तुम्हारे पीली कार्ड पर तुम्हारा 5 मिनट का निलंबन होता है। और रेड पर खिलाड़ी को बाहर निकाल दिया जाता है। रेड पर खिलाड़ी को बाहर निकाल दिया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम में कितने पदक जीते थे हॉकी ने? 0। कॉमनवेल्थ गेम में कोई पदक नहीं आया भारत का। रियो 2016 में हॉकी का स्वर्ण पदक किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। रियो 2016 में हॉकी पदक किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। किसने? अर्जेंटीना जीता है। 2023 में विश्व कप भारत में होगा। 2023 में विश्व कप कहाँ पर होगा? भारत में होगा पुरस्कार। कहाँ पर होगा? भारत में होगा पुरस्कार। आज 2020 में महिला का विश्व कप कहाँ पर होगा?
स्पेन और नीदरलैंड में होगा, स्पेन और नीदरलैंड में होगा। 2022 में कहाँ पर होगा? स्पेन और नीदरलैंड में होगा महिलाओं का। आगे चलते हैं। ये हो ही गया। वॉलीबॉल गेम को लेते हैं अब लेते हैं हम वॉलीबॉल को। वॉलीबॉल इसका आविष्कार हुआ था 1895 ईस्वी में हुआ था। 1895 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? विलियम जी मोर्गन ने किया था। विलियम जी मोर्गन ने किया था। इस वॉलीबॉल को बोलते हैं मिंटू नेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे मिंटू नेट बोलते हैं। YMCA द्वारा न्यूयॉर्क में पहली बार राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई थी। आयोजन हुआ था 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में YMCA द्वारा न्यूयॉर्क में पहली राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था 1922 ईस्वी में हुई थी। और साइज के 1947 ईस्वी में इसकी फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल FIVB की स्थापना हुई थी 1947 में हुई थी। और भारत वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। 1951 में भारत में हुई थी स्थापना भारत की फेडरेशन के। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब हुई थी तुम्हारी उसकी नेशनल की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं हम। खेलते समय खिलाड़ियों के रोटेशन क्लॉकवाइज होता है। खेलते समय खिलाड़ियों का रोटेशन कैसा होता है? क्लॉकवाइज होता है। खिलाड़ी 6 खेलते हैं। टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। अतिरिक्त खिलाड़ी 6 होते हैं। अतिरिक्त खिलाड़ी कितने होते हैं? 6 होते हैं। कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 18 गुणा 9 मीटर होती है। 18 गुणा 9 मीटर होती है कोर्ट की। रेखाओं की चौड़ाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। सेंटर लाइन से अटैक लाइन की दूरी कितनी होती है? 3 मीटर होती है। सेंटर लाइन से अटैक लाइन की दूरी 3 मीटर होती है। आगे चलते हैं। पोल से पोल की दूरी होती है 10 या 11 मीटर होती है। यानी पोल साइड में आधा मीटर या 1 मीटर बाहर निकला रहता है। आगे चलते हैं। पोल की ऊंचाई होती है 2.55 मीटर होती है। पोल की ऊंचाई 2.55 मीटर होती है। आगे चलते हैं। जाल की लंबाई कितनी होती है? 9.55 गुणा तुम्हारा सा 1 मीटर होती है। 1 मीटर चौड़ा होता है जाल और 9.55 मीटर लंबा होता है। आगे चलते हैं। एंटीना का और जाल के खानों की संख्या। जाल के खाने कैसे होते हैं? जाल के खाने होते हैं 10 गुणा 10 सेंटीमीटर के होते हैं, वर्गाकार में होते हैं। एंटीना का रंग कैसा होता है? लाल और सफ़ेद होता है। एंटीना का रंग कैसा होता है? लाल और सफ़ेद होता है। आगे चलते हैं। एंटीना की लंबाई कितनी होती है? एंटीना की लंबाई होती है 1.80 होती है। 1.80 मीटर होती है। और इसका व्यास होता है 1 सेंटीमीटर व्यास होता है। नेट से ऊपर 80 सेंटीमीटर निकला रहता है। नेट से ऊपर कितना निकला रहता है? 80 सेंटीमीटर। नेट से ऊपर तुम्हारा एंटीना कितना निकला रहता है? 80 सेंटीमीटर निकला रहता है। और 1 मीटर का नेट होता है। तो टोटल लंबाई हो गई 1.80 मीटर हो गई। आगे चलते हैं। वॉलीबॉल 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 गेंद का वजन होता है 260 से 280 ग्राम होता है। शिवांती गोल्ड कप वॉलीबॉल से संबंधित है। शिवांती गोल्ड कप किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से संबंधित होता है। आ जाते हैं। पुरुषों पुरुषों के लिए जाल की ऊंचाई कितनी होती है? 2.43 होती है। पुरुषों के लिए 2.43 होती है। महिलाओं के लिए 2.24 होती है मीटर होती है। आगे चलते हैं। गेंद का वजन होता है 260 से 280 ग्राम होता है गेंद का वजन। ऐसे गेंद की प्रवृत्ति होती है 65 से 67 सेंटीमीटर होती है। आगे चलते हैं। गेंद की प्रवृत्ति हो गई। मैच में 5 सेट होते हैं या 3 सेट होते हैं। प्रथम 4 सेट होते हैं 25 अंक होते हैं। बाद वाला सेट होता है तुम्हारा लास्ट वाला सेट होता है 15 अंक का होता है। आगे चलते हैं। टाइम आउट प्रत्येक टीम में प्रत्येक सेट में 2 टाइम आउट होते हैं। प्रत्येक सेट में कितने टाइम आउट होते हैं? 2 होते हैं। और 30 सेकंड का टाइम आउट होता है। और अतिरिक्त टाइम आउट 60 सेकंड के होते हैं। स्वतः ही मिलते हैं 8वें पॉइंट पर और 16वें पॉइंट पर मिलते हैं। वैसे ले सकते हैं। प्रत्येक टीम प्रत्येक सेट में 2 टाइम आउट ले सकती है 30 सेकंड के। आगे चलते हैं। लिबरो को छोड़कर सभी खिलाड़ी जर्सी का रंग में होते हैं, एक जैसी में होते हैं। लिबरो अलग में होता है। और उन पर 1 से 28 तक नंबर होने चाहिए। हाँ, छाती का आकार नंबरों का छाती का आकार होता है 15 सेंटीमीटर होता है। और पीठ पर आकार होता है तुम्हारा सा 20 सेंटीमीटर का होता है। आगे चलते हैं। लिबरो न तो सर्विस कर सकता है, लिबरो न सर्विस कर सकता है, न अटैक कर सकता है, न कप्तान बन सकता है लिबरो। आगे चलते हैं।
मैच जब दोनों ही टीमों का स्कोर 24-24 हो जाता है तो मैच मैच तब तक चलेगा जब तक कि 2 अंक का अंतर ना हो जाए। लगातार 2 अंक लेने पर ही फैसला होता है। अगर कोई टीम 3 सेट जीत जाती है तो मैच नहीं खेले जाएंगे आगे। सर्विस सीटी बजने के 8 सेकंड बाद अंदर सर्विस करनी चाहिए। प्रत्येक सेट के मध्य 3 मिनट का अवकाश होना चाहिए। प्रत्येक सेट के मध्य कितने मिनट 3 मिनट का अवकाश होना चाहिए। आगे चलते हैं। चौथे सेट की समाप्ति पर 5 मिनट का अवकाश होता है। चौथे मैच की समाप्ति पर 5 मिनट का अवकाश होता है, 5 मिनट का। आगे चलते हैं। निर्णायक होते हैं। रेफरी होता है। रेफरी 1 और 2 रेफरी होते हैं और सब तुम्हारे साथ 2 या 4 निरीक्षक होते हैं, रेखा निरीक्षक होते हैं और 1 स्कोर होता है। आगे चलते हैं। वॉलीबॉल में प्रथम अर्जुन प्रकाश मिला था एल पल्लन स्वामी को 1961 में मिला था। आगे चलते हैं। वॉलीबॉल के शब्द होते हैं स्मैशिंग, स्पाइकिंग, बूस्टर बोलते हैं स्मैशर के लिए बॉल के ऊपर उठाता है उसे बोलते हैं बूस्टर बोलते हैं। आगे चलते हैं। बीच वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बीच वॉलीबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ओवरहेड, रोटेशन, डबल क्या है डबल स्टिक, क्या है डबल हिट, लब और डिग और टेनिस सर्व, डबल फॉल्ट, डिग पास और क्या है नेट फॉल्ट, नेट बॉल, ये सभी शब्दावली हैं वॉलीबॉल की। वॉलीबॉल इंडोर खेल में छत की ऊंचाई होती है 12.5 मीटर होती है, 12.5 मीटर होती है। आगे चलते हैं। ट्रॉफी कौन सी ट्रॉफी है वॉलीबॉल की? BBC कप, मन्नर कट्टू ट्रॉफी, पूर्णिमा ट्रॉफी और सब फेडरेशन कप, शिवांती गोल्ड कप, शिवा सुब्रमण्यम ट्रॉफी और राष्ट्र महिला ट्रॉफी है। कौन सी है? राष्ट्र महिला ट्रॉफी है, शिवा सुब्रमण्यम ट्रॉफी। आगे चलते हैं। बैडमिंटन के बारे में लेते हैं, बैडमिंटन के बारे में देखते हैं। हाँ, अब लेते हैं बैडमिंटन के बारे में। बैडमिंटन की शुरुआत भारत में हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र के पूना में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र के पूना में हुई थी। इसलिए इसका पहला नाम पूना था। क्या नाम था इसका? पूना था। इसके खेलों को पूना भी कहते हैं। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? प्रकाश पादुकोण था। कौन था? प्रकाश पादुकोण था। 1980 ईस्वी में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी इन्होंने। साइना नेहवाल ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता था। साइना नेहवाल ने 2010 में स्वर्ण पदक जीता था साइना नेहवाल ने। और 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2012 में कांस्य पदक जीता था। आगे चलते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है प्लेइंग टू विन। साइना नेहवाल की पुस्तक का नाम प्लेइंग टू विन है। आगे चलते हैं। पुलेला गोपीचंद ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन की ट्रॉफी जीती है उन्होंने 2001 में जीती है। इससे पहले प्रकाश पादुकोण ने जीते थे। आगे चलते हैं। प्रथम राजीव गांधी अवार्ड किसे मिला है? पुलेला गोपीचंद को मिला है बैडमिंटन में। इन्होंने कई अवार्ड जीते हैं। अर्जुन अवार्ड जीता है, राजीव गांधी अवार्ड जीता है, द्रोणाचार्य जीता है, पद्मश्री जीता है। और ये सानिया नेहवाल के और पीवी सिंधु के गुरु रहे हैं या कोच रहे हैं। पीवी सिंधु 2019 में पहली महिला बनी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली। पीवी सिंधु ने पहली महिला थी जिन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी। आगे चलते हैं। 2016 में रियो के ओलंपिक में इन्होंने रजत जीता था 2016 में। 2016 रियो ओलंपिक में। आगे चलते हैं। 2016 में इन्हें राजीव गांधी पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं। शब्दावली कौन सी शब्दावली? फोर हैंड ग्रिप, बैक हैंड ग्रिप, नन शॉट होता है, क्रॉस कोट शॉट होता है, स्मैश होता है और तुम्हारा सा क्रॉस स्मैश होता है, बैक हैंड शॉट होता है और सा लॉन्ग सर्विस होती है, शॉर्ट सर्विस होती है और सा क्या होता है फ्लिक सर्विस होती है आगे चलते हैं। कप कौन से? थॉमस कप पुरुषों के लिए होता है, 1948 से शुरू हुआ था। ओवेर कप 1976 से हुआ था, महिलाओं का होता है। विकास टोपी वाला कप विकास टोपी वाला कप भी इसी समय था। कौन का कप
सुदरीपन कप होता है, रहमतुल्लाह कप होता है, और 555 कप होता है, और तुम्हारा चड्डा कप बैडमिंटन से संबंधित। आगे चलते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। इंडोनेशिया और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। आगे चलते हैं, बैडमिंटन। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में हुई थी। इंटरनेशनल की 1934 में हुई थी, और भारतीय की भी 1934 में हुई थी, दोनों 1934 में हुई थी। आगे चलते हैं, ओलंपिक में शुरू हुआ था 1992 में। 1992 में यह ओलंपिक में शामिल किया गया था। एशिया खेलों में 1962 में शामिल किया था। एशिया खेलों में 1962 में शामिल किया था। आगे चलते हैं, एकल कोर्ट में 44 गुणा 17 फुट का होता है ग्राउंड, 44 गुणा 17 का होता है एकल में, और डबल में होता है 44 गुणा 20 फुट का होता है, 44 गुणा 20 का होता है डबल में। आगे चलते हैं, नेट की ऊंचाई होती है 5 फुट होती है, मध्य में तो 5 फुट होती है, और नेट की ऊंचाई पूल के पास होती है 5.5 फुट होती है। कितनी होती है? 5.5 फुट 1 इंच होती है, 5 फुट 1 इंच होती है पूल के पास में। आगे चलते हैं, नेट की लंबाई होती है 6 ऐसी लंबाई होती है 20 फुट मान लो। नेट की लंबाई होती है 20 फुट होती है, और चौड़ाई होती है 2.5 फुट होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 फुट होती है। आगे चलते हैं, पुल की ऊंचाई तुम्हारी सा होती है 1.55 मीटर होती है। पुल की ऊंचाई कितनी होती है? 1.55 मीटर होती है। आगे चलते हैं, रैकेट की लंबाई होती है 27 इंच। रैकेट की लंबाई कितनी होती है? 27 इंच होती है। आगे चलते हैं, भार होता है, रैकेट का भार होता है 85 से 140 ग्राम, 85 से 140 ग्राम होता है। आगे चलते हैं, मैच होते हैं बेस्ट ऑफ 3 होते हैं। बैडमिंटन के बेस्ट ऑफ 3 मैच होते हैं, और अंक कितने होते हैं? गेम अंक होता है 21 का होता है। शटल में पंखों की संख्या होती है 16 होते हैं। शटल में पंख कितने होते हैं? 16 होते हैं। शटल का वजन होता है 4.73 से लेकर 5.5 ग्राम तक होता है। शटल की लंबाई होती है 2.5 से 2.3 इंच होती है शटल की लंबाई। आगे चलते हैं, मीनासा बैडमिंटन कप किस समय होता है? तुम्हारा सा बैडमिंटन से संबंधित था। आगे चलते हैं, प्रथम अर्जुन अवार्ड किसे मिला था? तुम्हारे साथ नंदू नाटेकर को मिला था। हाँ, बैडमिंटन में कितने रूल होते हैं? बैडमिंटन में 10 रूल होते हैं। बैडमिंटन में कितने रूल होते हैं? 10 रूल होते हैं। आगे चलते हैं, इसमें मैंने 5-6 गेमों का, बड़े गेमों का अध्ययन किया है इस वीडियो में। और थोड़ा निशानेबाजी के बारे में जान लेते हैं। निशानेबाजी जसपाल राणा 23 वर्ष की आयु में ही राष्ट्रीय खेलों में 5 पदक जीते थे। 23 वर्ष में पदक जीते थे, 5 पदक जीते थे शूटिंग में, निशानेबाजी या शूटिंग में। अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था 1994 में अर्जुन प्रकाश मिला था, और 7 में इन्हें 2002 में पद्मश्री मिला था। जसपाल राणा किस समय देते हैं? निशानेबाजी से शूटिंग से संबंधित है। अंजलि भागवत किस समय देते हैं? अंजलि भागवत भी शूटिंग से संबंधित है। अभय बत्रा भी शूटिंग से संबंधित है। 10 मीटर में एयर राइफल में 2008 में बीजिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? अभय बत्रा हैं। 2008 में जीता था बीजिंग ओलंपिक में। और स्वर्ण पदक अर्जुन प्रकाश मिला ने, राजीव गांधी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है ना। राजीव गांधी 2012 मिला। राज्यवर्धन सिंह राठौर को 2004 में एथेंस के ओलंपिक में उन्होंने रजत जीता था। क्या जीता था? रजत जीता था। आगे चलते हैं, अपूर्वी चंदेला भी राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, 2014 में जीता था। अपूर्वी चंदेला, राज्यवर्धन सिंह राठौर, पुनः बिद्रा, अंजलि भागवत और जसपाल राणा किस समय देते हैं? शूटिंग समय देते हैं। किससे शूटिंग थे? तीरंदाजी से लिम्मा राम, तीरंदाजी समय देते हैं लिम्मा राम। तीर कैसा होता है? लंबा होता है, इसलिए लिम्मा राम तीरंदाजी समय हो गए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू वीडियो को वो करने के लिए, देखने के लिए।